नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं BD न्यूज़ चैनल। अभी हम हैं भाकपा माले के नगर कार्यालय मुजफ्फरपुर में। खेग्राम के सचिव, राज्य सचिव श्री शत्रुघ्न जी से कुछ बातें करते हैं कि यहाँ किस तरह से भारत सरकार और बिहार सरकार गरीबों को योजनाओं के नाम पर लूट रही है। जी नमस्कार सर। आपको भी नमस्कार। जी बताया जाए सर कि किस तरह भारत और बिहार सरकार गरीबों को योजनाओं के नाम पर लूट खसोट मचा रखी है। अभी आप देखेंगे कि दिल्ली की सरकार व पटना की सरकार बिल्कुल गरीब विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। अभी आप बिजली के नाम पर जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं पूरे बिहार में, रिपीट मीटर जो लगाए जा रहे हैं, उसमें बड़े पैमाने पर लूट है, बड़े पैमाने पर धांधली और जबरन लगाए जा रहे हैं। हमारी पार्टी भाकपा माले अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा प्रीपेड मीटर को हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जो महंगा बिजली है, जबकि पटना और दिल्ली की सरकार ने कहा था कि तमाम गरीबों को हम, दिल्ली की सरकार ने घोषणा की 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये चुनावी घोषणा था मोदी जी का, लेकिन कहीं पर लागू नहीं। हमारा डिमांड है कि तमाम गरीबों को, तमाम भूमिहीनों को, मजदूरों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिले, किसानों को बिजली फ्री में मिले। कई भारत के अंदर कई राज्य सरकारें जो हैं, आपको मैंने कही कि उपभोक्ताओं को, गरीबों को, मजदूरों को फ्री बिजली दे रही है। जैसे दिल्ली है, अन्य जो मैंने क्या कहता है कि सरकार हैं, वो बिजली जो है फ्री दिया जा रहा है। अभी बिहार में बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटर लगा करके जबरिया लगाए जा रहे हैं। वहाँ पर मैंने कही कि उपभोक्ताओं के साथ जबरिया किया जा रहा है, पुलिस को लेकर के जाया जा रहा है, उनको लाइन काट दी जा रही है और जबरन जो है मैंने क्या कहता कि स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। और स्मार्ट मीटर लगाने के बाद उसमें कहिए कि बिजली बिल जो है फर्जी बिजली बिल आ रहा है। किन्हीं को अगर मैंने क्या कहते 100 रुपया भी नहीं खर्च हो रहा है, लेकिन लाखों रुपया का बिल आ रहा है। अभी मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में देखने को मिला कि एक गरीब को जो मात्र एक कहिए कि 2 बॉल जला रहे थे और उनको जो कहिए कि 1 लाख रुपये का बिल आया। तो इस तरह के कहिए कि बिजली बिल के नाम पर, बिजली के नाम पर भारत सरकार और बिहार सरकार गरीबों को पॉकेट को काट रही है, बड़े पैमाने पर लूट मचाए हुआ है। इसलिए हमारी मांग है, हमारा डिमांड है कि भाई तमाम बिहार के तमाम गरीबों को, तमाम मजदूरों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिले। और मैंने क्या कहता कि फ्री बिजली मिले। और साथ ही साथ अभी आप देखेंगे कि मनरेगा में बड़े पैमाने पर लूट है। मनरेगा योजना में इतने बड़े पैमाने पर लूट है। केंद्र सरकार ने कही कि मनरेगा को 81 को कम कर दिया और उसमें कही कि प्रति मजदूरों के मैंने कही कि मजदूरी लूट है। केंद्र सरकार का न्यूनतम मजदूरी जो है 449 रुपया है, लेकिन मजदूरों को यहाँ कितना मजदूरी मिल रहा है? 228 रुपया मजदूरी मिल रहा है। तो ये कहिए कि एक मजदूरों पर सरकार ने कहिए कि मजदूरों के मनरेगा मजदूरों को लूट मचाया हुआ है। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर फर्जी जो है मैंने मजदूरों को जो है कहिए कि नीचे प्रशासन के लेवल पर, फिर मैंने कही कि PO के लेवल पर वो फर्जी आधार कार्ड बना करके मशीन से काम कराया जा रहा है। जबकि मनरेगा योजना जो है मानव श्रम के जरिए काम करना है। इसीलिए बनाया भी गया मनरेगा कि मजदूरों को जो है काम मिले, बेरोज़गारों को काम मिले, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर लूट मची हुई है। आप केंद्र सरकार और बिहार सरकार मैंने बड़े पूंजीपतियों की सरकार है, बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। और इस तरह से देखिएगा कि बड़े पैमाने पर मजदूरों के मैंने कही कि पीठ में खंजर भोंका जा रहा है। किसान लंबे समय से लड़ रहा है। पहले तो सिंघू बॉर्डर पर लड़ाई थी, अभी सिंधु बॉर्डर पर मैंने क्या कहते कि बैठे हुए हैं और SP लागू नहीं हुआ। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो लागू नहीं हुई। लेकिन अंबानी अडानी के देखिएगा, अडानी के बेटा के शादी में देखिएगा कि मैंने अरबों खरब रुपया जो है बहाए जा रहे हैं, देश के राशि को बहाया जा रहा है। तो इस तरह से कहिए कि देश के अंदर बड़े पैमाने पर कहिए कि ये सरकार लूट मचाई हुई है। लूट मचा करके गरीबों को पॉकेट को, मजदूरों के पॉकेट को लूटा जा रहा है। अपराध तो चरम पर है, बड़े पैमाने पर अपराध है। अपराध तो मैंने कही कि चरम पर है। और रोज़ प्रतिदिन मैंने कही कि प्रतिदिन जो है मैंने कही कि दर्जनों हत्याएँ हो रही है। दर्जनों हत्या मुजफ्फरपुर तक मैंने कही कि एक मॉडल भी बन गया है।
मैंने कि लगातार हत्या हो रहा है, लगातार मैंने कही कि बच्चियों के साथ बलात्कार हो रही है, रेप हो रहा है, करके हत्या कर दी जा रही है, छिनतई हो रहा है, मैंने कही कि व्यवसायियों की हत्या हो रहा है। तो इस तरह के अपराध का कही कि ग्राफ बड़ी तेज गति के साथ बढ़ा है। अभी आप देखेंगे कि एक नया सिगोफा जो है मैंने निकला है बिहार सरकार की तरफ से। अभी ज़मीन का सर्वे अभियान चल रहा है, ज़मीन का सर्वे अभियान चल रहा है, और सर्वे अभियान में सोशल मीडिया से लेकर के अखबार में इसको बड़े पैमाने पर प्रचार किए जा रहे हैं। लेकिन उसमें भारी मैंने कही कि तो त्रुटि है। एक तो 1962 के जो सर्वे हुआ वो फाइनल नहीं हुई। उस सर्वे में क्या हुआ उसका कोई मैंने कहा कहते कि रिकॉर्ड अभी तक मैंने कही ठीक से ये नहीं चला। अभी ही जो फिर सर्वे अभियान जो चलाया जा रहा है, तो जहाँ कहीं भी गरीब लोग बसे हुए हैं, बिहार सरकार के ज़मीन पर बसे हुए हैं, नहर के ज़मीन पर बसे हुए हैं, मठ मंदिर की ज़मीन पर बसे हुए हैं, पाइन पर बसे हुए हैं, उन लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो ज़मीन जो है बिहार सरकार की चला जाएगा। लेकिन उन गरीबों को क्या होगा? सर्वे जब हो रहा है तो बिहार सरकार की ज़मीन एक दखल कब्जा, एक बड़ा मैंने क्या कहते हैं कि हथियार है। एक दखल कब्जा कानून भी इसका राइट देता है कि जिस ज़मीन पर जो 90 दिन मैंने क्या कहता है कि बस गए, उनको जो है कहिए कि उनका हक मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। जो बरसों से लोग गरीब भूमिहीन लोग जो है बिहार सरकार की ज़मीन पर बसे हुए हैं, भूदान की ज़मीन पर बसे हुए हैं, तो उनकी मैंने क्या कहते हैं कि सर्वे उनके नाम से नहीं होगा। फिर सर्वे मैंने क्या कहते हैं कि भू मालिक के नाम से होगा। अब जिन लोगों को PP एक्ट के तहत पर्चा मिला हुआ है, बास्कित पर्चा है, बास्कित पर्चाधारियों के नाम से सर्वे नहीं होगा, वो ज़मीन मालिक के नाम से सर्वे होगा, चूँकि खतियान ज़मीन मालिक के नाम से है और पर्चा तो मिला हुआ है। पर्चा जो मैंने क्या कहता है कि उन भूमिहीनों के नाम से है। तो ये जो पूरा जो कहिए कि ज़मीन के सर्वे में जो बड़ा जो घोटाला होने की जो कोशिश है, इससे मैंने क्या कहता है कि जोरदार रूप से विरोध होनी चाहिए, हर जगह विरोध होना चाहिए। और मैं इसी मैंने कहा कि हमारी पार्टी भाकपा माले खिग्रामत जो इस पर विचार करेगी, और जहाँ कहीं भी गरीब लोग बसे हुए हैं, दलित लोग बसे हुए हैं, मजदूर लोग बसे हुए हैं, भूमिहीन लोग बसे हुए हैं, बसे हुए लोगों को नाम से ज़मीन का सर्वे होना चाहिए। दखल कब्जा बरसों से है और सर्वे होनी चाहिए। बड़े पैमाने पर बिहार सरकार की ज़मीन और गैर मेजरुआ ज़मीन बड़े दबंगों के कब्जे में है। उन बड़े लोग तो मैंने क्या कहते हैं कि उल्टा सीधा करके अधिकारियों को कहिए कि पैसा कौड़ी दे करके कहिए कि अपने नाम से सर्वे करा ले रहा है, लेकिन गरीब लोग उसमें छूट जा रहा है। तो इसमें मैंने कही कि बड़े लोगों के कब्जे में जो ज़मीन है उससे मुक्त होना चाहिए, और जो गरीब भूमिहीन लोग जो हैं उनके नाम से ज़मीन का जो है कही कि सर्वे होना चाहिए। इस सवाल को लेकर के हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी देखिएगा कि पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर हक दो वादा निभाओ भाकपा माले खिग्रामत की ओर से अभियान चला। बिहार के लगभग 450 प्रखंडों पर 450 प्रखंडों पर मैंने कही कि बड़ी बड़ी प्रदर्शनी हुई, एक जनसैलाब उमड़ गया। मैंने तमाम जो मैंने कही कि मजदूरों को नीतीश जी सरकारें थे, नीतीश जी का वादा था महागठबंधन की सरकार में, उन्होंने कहा कि तमाम जो जातीय आर्थिक गणना हुई, सामाजिक गणना हुआ, उसमें जिनका भी 6,000 से कम आमदनी वाले जो लोग हैं उनको कहिए कि स्वावलंबी होने के लिए लघु मैंने उद्योग योजना के तहत उनको मैंने कही कि अनुदान पर 2 लाख रुपये दिए जाएंगे, बगैर ब्याज को दिया जाएगा, फ्री में दिया जाएगा। लेकिन उसका हर्ष क्या हुआ, उसका मैंने नतीजा क्या निकला? उसमें भी बिचौलिए लोगों को जो बड़े पैमाने पर के बिचौलिया का जो कही कि लाभ मिल रहा है। इसलिए पार्टी ने, भाकपा माले ने, खिग्रामत का संयुक्त अभियान ने पूरा कहिए कि 22, 23, 24 3 दिन का जो बिहार के प्रखंड मुख्यालय पर मैंने कही कि प्रदर्शन हुई है, जो जन सैलाब उमड़ा है, जन समर्थन उमड़ा, इससे बता साबित हो रहा है कि यह मैंने कही कि योजना जो है गरीबों तक जो है नीचे धरातल पर नहीं जा रहा। और इस नाम पर मैंने क्या कहते हैं कि कही कि बड़े पैमाने पर मैंने कही कि लूट हो रही है। अब आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना है, जातीय प्रमाण पत्र बनवाना है, आय प्रमाण पत्र बनवाना है, इस नाम पर बड़े पैमाने पर मैंने कही कि बिचौलिया जो है कही कि मेरे पॉकेट को काट रहा है, सरकार पॉकेट को काट रहा है। तो इस सवाल को लेकर के हम लगातार लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। तो अभी मैंने आप देखेंगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना बिल्कुल बंद है। केंद्र सरकार ने कहा, मोदी जी ने कहे थे कि 2022 तक तमाम गरीबों को, भूमिहीनों को पक्का मकान के रूप में तब्दील कर देंगे। लेकिन आज भी 40% आबादी ऐसे हैं, 40-45% आबादी ऐसे हैं जो आवास विहीन है, उनके पास आवास नहीं है। नीतीश जी मैंने क्या कहते कि घोषणा किए थे, NDA सरकार में कहे थे कि हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे तमाम भूमिहीनों को, अभी तक ज़मीन नहीं मिला।
और सब लोग मैंने क्या कहता, कोई बांध के किनारे बसे हुए हैं, कोई नदी के किनारे बसे हुए हैं, कोई रेलवे के मैंने क्या कहता कि ज़मीन के किनारे बसे हुए हैं, कोई यार पर है, कोई पोखर पर है, और उस पर भी उनको उजाड़ा जा रहा है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। भाजपा तो एक बुलडोजर राज के रूप में तब्दील है। यूपी से शुरू हुआ, बिहार में भी आया। हमने इसका जोरदार विरोध किया है कि कभी भी गरीबों की झोपड़ी पर हम बुलडोजर नहीं चलने देंगे जब तक गरीबों को मैंने कहा था कि बास के लिए ज़मीन नहीं मिलेगा, पर्चा नहीं मिलेगा, उनको मैंने कही कि पक्का मकान नहीं मिलेगा, 5 लाख रुपया उनको मैंने पक्का मकान के लिए नहीं मिलेगा, तब तक ये आंदोलन मेरा जारी रहेगा। और मैंने कही कि इन तमाम सवालों को लेकर के, अभी वृद्धावस्था पेंशन क्या है, महंगाई बढ़ गई, इतनी आसमान छू रहा है। अदर प्रदेश राज्यों में जो है कहिए कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है मैंने क्या कहा था कि 4,000 5,000 तक मिल रहा है, लेकिन बिहार में क्या हो रहा है, 400 रुपया मिल रहा है। बिहार में 400 रुपया मिल रहा है। हमारा ये मांग है कि तमाम मैंने कहा कि इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन को तमाम वृद्धों को, विकलांगों को, मुस्मातों को, विधवाओं को 4,000 रुपया मैंने कहा था कि प्रति महीना मिले। ये हमारा मांग है। इस सवाल को लेकर के हमने लड़ा है और हमारी लड़ाई जो है आगे जारी रहेगा। अभी आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर मैंने कहा ये देखने को मिल रहा है कि यह सरकार जो है कहीं कि बड़े पैमाने पर दमन अभियान चला के रखा। आप किसी थाने में चले जाइए, अपराध तो इतने बढ़ गया, इतनी अपराध की ग्राफ बढ़ गई है कि वहाँ पर मैंने क्या कहते हैं कि गरीब लोग और पीड़ित लोग जा रहे हैं थाना में FIR करने के लिए, उनको FIR तक नहीं लिया जा रहा है। वहाँ पर अपराधियों का चलता है, अपराध करके आता है और फिर धौस जमाता है। तो एक तरह से कहिए कि पूरा अपराध में ये तो महाजंगल राज के रूप में तब्दील हो गया है। और नीतीश जी एक तरह के अपराधियों का नेता के रूप में मैंने कही कि सामने आए हैं। इन सवाल को लेकर के हमारा पूरा अभियान चल रहा है और ये अभियान जारी रहेगा। ये अभियान अक्टूबर तक चलेगा और जब तक सभी को न्याय नहीं मिलेगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बिजली के लेकर क्या अभियान आपका? बिजली के लेकर के भी हमारा अभियान पूरा चल रहा है। हमने बिजली को लेकर के भी अभियान जो है, मैंने सवाल जो अभियान चल रहा है इसमें हमारा शामिल है बिजली कि 200 यूनिट बिजली सभी प्रति परिवार को बिजली दो, मुफ्त में दो, और स्मार्ट मीटर वापस लो। और इस पर कोई धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। 22-23-24 को चला, ये भी हमारा एजेंडा था उसमें, और आगे भी ये एजेंडा रहेगा जब तक मैंने कहा था कि बिहार के गरीब भूमिहीनों को, महागरीबों को जब तक मैंने कहा था कि बिजली मुफ्त में नहीं मिलता, स्मार्ट मीटर नहीं हटता, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जी पर्चा शत्रुघ्न सहनी, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य, खेग्रामा राज्य सचिव। सुना शत्रुघ्न जी को, इनका कहना है कि किस तरह बिहार सरकार बिजली के नाम पर लूट खसोट मचा रखी है। इन लोग का मांग है कि गरीबों को 200 यूनिट बिजली, कम से कम 200 यूनिट बिजली फ्री मिले। इन लोग को मांग को लेकर हमेशा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धन्यवाद।